राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं व्लॉग शूट की मतलब कंटिन्यू। तो ये देखिए, जैसे कि मम्मी पापा जी के साथ मैं होली खेली हल्का सा, उनका आशीर्वाद ली। आशीर्वाद लेने के बाद मैं लग गई पकवान बनाने में। तो हमारे घर देखिए क्या क्या पकवान बनता है। आज तो बैंड बज चुकी है मेरी, सुबह से ही लगी पड़ी हूँ। सुबह उठ के तो पहले साफ़ सफाई करनी पड़ी, अब पकवान बनाना पड़ रहा है। तो पापा जी को दुकान पर जाना था, तो पहले मैंने बना दिए थे मालपुआ, जिसे पुआ कहते हैं हमारे इधर। तो पहले मीठे से शुरू किया जाता है। तो पहले से ही सारा तैयारियां मैं करके रखी थी, घोल के रखी थी, ताकि मैदा ना पहले से घोल के रखो ना तो फूल जाता है, तो पुआ बनाने में आसानी रहती है और पतला पतला बनता है और फूल जाता है तो खाने में। उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी भी ऐड की थी और दूध और थोड़ा सा मीठा सोडा और जो ड्राई फ्रूट थे तो वो सारे ऐड करी थी। तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी थी और बाबू अकेले थे दुकान पे। तो क्योंकि इस समय दुकान में भीड़ लगती है, तो इसी वजह से फटाफट मैं पुआ वगैरह बना के मम्मी जी और पापा जी को दे दी थी नाश्ता, और एक तरफ मैं चाय भी बैठा दी थी। तो पहले पुआ दे दी थी बनाने के लिए, क्योंकि पहले तो मीठा कुछ खाया जाता है, फिर उसके बाद मैं चाय बना के पापड़ छानी थी और चाय के साथ मैं पापड़ दे दी थी। और पापा जी चले गए दुकान पर, तो इधर मम्मी जी डुगू को लेके बाहर खिला रही है। तो इधर मैं पकौड़ी बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। तो इधर आ गए थे देवर जी। तो सब मम्मी जी कह रही थी हम लोगों के लिए तो मटन बन रहा है, तो फिर बाबू क्या खाएंगे। तो मैं बोली पनीर मंगवा दीजिए, बाबू के लिए पनीर बन जाएगा। तो फिर बाबू पनीर लेके आए थे उधर ही से ही, दुकान से ही फ़ोन करके बोल दी थी देवर जी अपने लिए पनीर लेते आइएगा। तो वो लेके आए हैं पनीर, तो कुछ ज़्यादा ही लेके आ गए थे। तो मैं सोची सिर्फ देवर जी खाएंगे तो मैं आधे पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ और आधे पनीर की मैं पकौड़ियाँ छान देती हूँ। तो फिर देवर जी कह रहे थे भाभी आप क्या क्या बनाई है। तो मैं कही सारी तैयारी तो है, बस फटाफट बनाना है। और वैसे तो पुआ बन के रख दी हूँ, तो पहले आप कुछ मीठा खा लीजिए। तो मैं देवर जी को पुआ दे दी हूँ और पापड़ भी थे। तो कह रहे थे देवर जी कि भाभी पापड़ भी दे दीजिए पुए के साथ, तो मैं उन्हें पापड़ भी दे दी हूँ। तो इधर मैं फटाफट पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैं लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट पहले ही तैयार करके रखी थी। और इधर मैं बनाऊंगी टमाटर की पकौड़ी, आलू के चिप्स, बैगन की पकौड़ी और थोड़ी सी गोभी की पकौड़ी। और इधर बनेगा आलू चिप्स, जो आलू उबाल के बनाया जाता है, और पनीर की पकौड़ी। यही सब प्याज वाला नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतना नहीं पसंद है किसी को, और बहुत कम ही पकौड़ी बनाऊंगी। लेकिन सोचती हूँ मैं बहुत कम बनाऊंगी, लेकिन जब मैं बनाने बैठती हूँ ना छानती रहती हूँ, मेरे को लगता है नहीं कमी है कमी है। तो कम कम करते ही करते बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ मैं छान देती हूँ। वैसे एक ही बार जिसको खाना होता है एक ही बार खाते हैं ऑयली चीज़, और दोबारा कोई छूता नहीं है मेरे घर पे, लेकिन मैं इतने सारे बना के रख देती हूँ। तो आज मैं होली नहीं खेल रही थी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मैं कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मम्मी जी कह रही थी हर साल बनता है और त्यौहार है, कुछ ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर मम्मी जी के कहने पर ये सब चीज़ें बनानी पड़ी, थोड़ी बहुत जितनी भी बनी तो बनानी पड़ी। और इधर डुग्गू आ रहा था, मुझे होली नहीं खेलनी थी, तो डुगू कह रहा था मम्मी हैप्पी होली, मम्मी हैप्पी होली। तो वही मेरे को रंग लगा के बार बार जा रहा था आ रहा था। तो उसे भी मतलब वो बाहर नहीं जा रहा था होली खेलने, सिर्फ खुद को लगा रहा था, फिर आके मेरे को लगा रहा था और कह रहा था मम्मी हैप्पी होली। तो वही मेरे को रंग लगाया है। और उसके पापा रहते थे ना, तो वो बाहर जाके खेलता था, तो उसके पापा नहीं है तो वो बाहर भी नहीं जा रहा है। तो आज का कभी भी ऐसा नहीं हुआ है शादी के बाद वो घर पे ना रहे। जब से मतलब कि मेरी शादी हुई है ना, तो वो घर पर ही हर त्यौहार मनाए हैं,
कुछ भी हो जाए, लेकिन ये फर्स्ट बार है जो घर पर नहीं है, हम लोगों से दूर है। तो इसी बात पर मम्मी और पापा जी बहुत ज़्यादा उदास थे आज, और उनकी आंखों में आंसू थे। तो उनको खुश करने के लिए मैं उन्हें मतलब थोड़ी खुशियाँ लाने के लिए बड़ी कोशिश की और उनके फेस पर हंसी लाई और उनके साथ हल्की फुल्की होली खेली और उनका आशीर्वाद ली, जैसे कि आप सभी पिछले व्लॉग में देखे थे। तो इधर देखिए, इधर मैं पकौड़ियाँ वगैरह छान रही थी, तो इधर मैं जीरा वाला पुलाव बनाई हूँ भूज के। तो इधर मैं पनीर की सब्जी भी बना रही हूँ देवर जी के लिए। इधर पकौड़ियाँ आधे से ज़्यादा बन चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है, तो इसे भी फटाफट बना लूँगी। सुबह ना 7 बजे से ही मैं गैस चालू कर दी थी, तभी से अभी तक लगी पड़ी हूँ, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पता नहीं, देखते कब तक कंप्लीट होता है। और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं डुगू से कह रही थी, आओ बेटा आपका थोड़ा वीडियो वगैरह बना ले। तो कह रहा नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है, मैं वीडियो नहीं बनाने दूंगा। तो जब मैं कैमरा ऑन कर रही थी तो वो अपना चेहरा छुपा ले था। ऐसा कभी नहीं हुआ है, पता नहीं 2 दिन से ना वो बहुत ज़्यादा उदास है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जैसे कि वो छोटी वाली होली पर रो रहा था, वैसे ही आज भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैं सोची रोज़ रोज़ रिकॉर्ड करके ये सब चीज़ें दिखाना नहीं है, तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा उसे मनाई। जब भी रो रहा था सिर्फ पापा को याद कर रहा था और पापा का ही नाम लेके रो रहा था। तो जैसे तैसे मम्मी जी उसे मनाई है और पापा जी लेके गए हैं उसे घुमाने, ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ना। जब एक बार रोने लगता है ना, जल्दी चुप नहीं होता है, किसी से भी कुछ भी हो जाए। तो इधर देखिए मेरी सारी चीज़ें बन चुकी है। पकौड़ी ये लास्ट घानी था, तो ये भी मेरा बस बन चुका है, तो इसे भी निकाल लूँगी। और बाहर मेरा मटन बनेगा। तो जैसे कि मैं इधर सारी तैयारियां कर रही थी, तो मम्मी जी कह रही है मतलब कि देवर जी नहीं खाते तो तुम मत छुओ, मैं बना देती हूँ, नहीं तो फिर छू दोगी तो फिर देवर जी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भी छोड़ दिए अपने भाई के साथ साथ, तो ज़्यादा टाइम लगता। तो मम्मी जी कह रही तुम अंदर का काम करो, मैं बाहर का कर रही हूँ। तो सारा काम कंप्लीट हो गया था, 11 बज चुके थे। तो इधर देखिए हम दोनों सास बहू कलर नहीं खेल रहे थे। मम्मी जी इधर नल पे भागे आ गई कि मेरे को कलर नहीं खेलना, रंग मत लगाओ। तो फिर भी ये बहनी आई थी तो ज़बरदस्ती रंग लगा दी मुझे भी और सासू माँ को भी। तो मुझे लगा के ये भाग गई थी। तो मैं बोली जब आप मुझे लगाई हैं तो मैं आपको क्यों छोड़ूं, मैं भी आपको लगा के ही छोड़ूंगी, तो मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो मैं बोली ये गलत बात है, बहनी अंदर आई है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो नहीं आ रही थी, फिर भी मैं यहीं से दरवाजे से उनको लगा दी। और मैं कह रही थी बाल पे मत गिराइए पानी, तो फिर भी वो हल्का फुल्का ऊपर से गिरा दिए और पूरा मेरे को नहला दिए। ये देखिए पूरा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो देवर जी आए थे दुकान पे से, तो उनका भी कलर नहीं लगा हुआ था, सिर्फ कपड़े वगैरह फटे हुए थे। तो दूसरा कपड़ा चेंज कर लिए हैं और मैं उनके साथ थोड़ा सा रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाई, क्योंकि उनके साथ मैं कभी होली नहीं खेली। मतलब मेरे देवर जी बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर आज पहली बार खेले। और डुग्गू भी नहीं खेल रहा था, हंस भी नहीं रहा था, तो उसके चाचा उसका हंसा रहे थे गुदगुदी दे के। और सारा काम कंप्लीट करने के बाद, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद, और फिर झाड़ू पोछा लगाई, बेडशीट वगैरह झाड़ी, और फिर मैं इसके पापा से बात करी, डुगू के पापा से, और डुगू भी बात किया था, तब से खेलने लगा, हंसने लगा। तो मैं डुगू को नहला के बाल वगैरह धो के तो उसको कार्टून दे दी थी देखने के लिए। तो ये देखिए रेडी हो गया, वो अपने पापा से बात करने के बाद फिर वो हंसने लगा। और मैं भी नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ। हमारे यहाँ मतलब कि होली सुबह मतलब पक्के वाले रंग से खेलते हैं, फिर शाम को नहा धो के फिर अबीर से होली खेला जाता है। जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें टीका करके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये देखिए रेडी होने के बाद फिर मैं पैरों में महावर भी लगा रही हूँ। जैसा कि जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन ज़रूरी होता है पैर में महावर भरना। तो फिर सभी लोग आ गए थे बाहर से, लड़कियाँ और कुछ लड़के, मतलब देवर जी।
तो मेरे को अभी लगा के आशीर्वाद लेके चले गए। मैं भी, मेरे से जो बड़े हैं, मैं भी उनका आशीर्वाद ले ली हूँ अभी लगा के। और इधर शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 7। तो डुगू सोने के लिए जिद कर रहा था, तो इधर केक खा रहा था, तो पूरे बिस्तर में फैला दिया था, तो मैं को दोबारा झाड़ना पड़ा। आज मैं सुबह से 3 से 4 बार बेडशीट साफ़ कर चुकी हूँ, मतलब झाड़ झाड़ के बिछा चुकी हूँ, लेकिन डुगू बार बार गंदा कर दे रहा था। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। प्लीज़ पूरा वॉच